कलयुग का अंत कब होगा, किसे हुआ, इसको लेकर कुछ कुछ भविष्यवाणी भी है, लेकिन लोगों के मन में और कुछ भी चल रहा है। पुराणकार मानते हैं कि कलयुग अब चरम सीमा पर आ गया है, लेकिन ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथ में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार 4 युग होते हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम सीमा पर होगा। वर्तमान कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों को माने तो इस युग में क्या क्या होगा, यह घटना स्पष्ट लिखा गया है। पहले चलते हैं सत्ययुग की ओर। सत्ययुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर होते हैं। सत्ययुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ। इसमें पाप नहीं बल्कि खाली पुण्य ही है। 100% पुण्य है। राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का भी बलिदान दे दिया था। फिर आया त्रेता युग। इसमें धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75%। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बाली ने 3 पैर में धरती दान कर दी थी। फिर आया द्वापर युग। द्वापर में धर्म के 2 पैर है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा 50% होती है। मतलब ये कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इस युग में महाभारत के युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी इस युग में। फिर आया कलयुग। कलयुग में धर्म के पैर का कोई नामो निशान भी नहीं है। धर्म अब पंगु बन चुका है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म के सिर्फ एक ही पैर रह गया है, जो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस युग में 75% पाप और 25% ही पुण्य है। लेकिन वर्तमान में दिखा जा रहा है कि इस कलिकाल अपने चरम पर है। यहाँ जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आता है। वह 5% ही पुण्य कहीं बचा चुका है। कलयुग का वर्णन पुराण के हिसाब से पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से लूटेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य के वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगा। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेंगे। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने के कारण मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल ही खाएंगे। इस युग के अंत में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होगा। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी जारी रहेगा, गर्मी पड़ेगा, सूखा लग रहेगा। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगा। यौवन चला जाएगा। 5 वर्ष में महिला गर्भवती हो जाएंगे। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, इसमें सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया कुछ भी नहीं रहेगा। स्त्रियां पतिव्रता नहीं होंगे। इसी तरह अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों और लौटना चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं का भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हरि कीर्तन ही करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर हरि कीर्तन करने से फिर कुछ मात्रा पुण्य ही रह जाएगा और वो लोग ही ठीक तरीके से रह पाएंगे।